गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मनीष कुमार चौबे ACL सेफाली प्राइवेट ITI सिकटिया का अनुदेशक हूं और मैं यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड पढ़ाता हूं। और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की एक डिवाइस जिसको बोलते हैं CRO के बारे में जानेंगे। CRO क्या होता है? CRO का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की सहायता से हम विद्युतिक कई इकाइयों को नाप सकते हैं, जैसे वोल्टेज नाप लेते हैं, फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं, फेज एंगल नाप सकते हैं। फ्रीक्वेंसी नापने के लिए सबसे पहले टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल की आवश्यकता होती है, आवर्तकाल भी नापते हैं। और AC की अलग अलग वैल्यू को मापते हैं। AC की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे पीक वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है। तो जो अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं एनालॉग मीटर, वो RMS वैल्यू को मापते हैं। लेकिन CRO की सहायता से हम AC के पीक वैल्यू को भी माप सकते हैं। तो आज हम लोग CRO की सहायता से AC की पीक वैल्यू और उस पर कैलकुलेशन करके RMS वैल्यू और टाइम पीरियड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसके बारे में कुछ कंट्रोल्स CRO में दिए गए हैं। वो CRO की सहायता में कौन कौन से कंट्रोल्स हैं और किसको एडजस्ट करके हम लोग निकालते हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। मतलब इसमें दो चैनल है, इनपुट देने के लिए दो चैनल इनपुट देते हैं, तो दोनों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको वोल्टेज ज्ञात करना है, तो एक ही चैनल का उपयोग करते हैं। जो इसमें दो चैनल है, चैनल X तथा चैनल Y। तो हम चैनल X में इनपुट दिए हुए हैं। इनपुट किसकी सहायता से दिए हैं? ये दिए हैं फंक्शन जनरेटर की सहायता से। फंक्शन जनरेटर की सहायता से हम इसमें इनपुट दिए हैं और कितना इनपुट में कितना एम्पलीट्यूड है, कितना वोल्टेज है, उसका पीक मान क्या है, RMS मान क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स में यहाँ इंटेंसिटी कंट्रोल्स है, यहाँ फोकस कंट्रोल्स है, यहाँ पोजीशन है। पोजीशन दो चीज़ें हैं, दो पोजीशन है, एक वर्टिकल पोजीशन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। तो इसमें देखते हैं तो इसमें दो पोजीशन जो दिए हैं वो वर्टिकल के लिए दो ही पोजीशन दिए हैं और हॉरिजॉन्टल के लिए एक पोजीशन। तो दोनों चैनल के लिए वर्टिकल पोजीशन दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए केवल एक कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें दो चैनल के लिए 2 वोल्ट पर डिवीजन दिया गया है और 1 सेकंड पर डिवीजन। सेकंड पर डिवीजन को टाइम पर डिवीजन भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे फंक्शन के अलावा इसमें जो दिया गया है रेंज का मतलब है कि कितने वोल्ट है, मिली वोल्ट है, कितना है। तो इसमें जो दिया गया है वोल्ट और मिली वोल्ट में, दोनों के वोल्ट पर डिवीजन को वोल्ट और मिली वोल्ट में बांटा गया है, जबकि सेकंड पर डिवीजन को माइक्रो सेकंड से लेकर के सेकंड तक में बांटा गया है। तो इसमें माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड तथा सेकंड, जबकि वोल्ट पर डिवीजन में वोल्ट तथा मिली वोल्ट में दिया गया है। इसकी सहायता से हम नाप सकते हैं। तो हम फंक्शन जनरेटर में ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर है, ये स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी है, ये साइन वेव है, ये ट्रायंगुलर वेव है। तो हम साइन वेव का इनपुट इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें जो हम दिए हैं वो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इनपुट दिए हुए हैं। अब हम ये ज्ञात करते हैं कि ये 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है कि नहीं, और दूसरा है कि इसका वोल्टेज कितना, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है। तो वोल्टेज नापने के लिए अब जो स्क्रीन है, जो CRT की स्क्रीन है, इसको दो तरफ से स्प्लिट किया गया है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो इसमें अलग अलग खाने हैं और जो खाने हैं उनको छोटे छोटे उप खानों में भी बांटा गया है। तो एक खाने का मान 1 होता है, 1 वोल्ट मान लो, और उसके अंदर 5 उप खाने हैं। तो एक छोटे मतलब एक उप खाने का मान कितना होता है, 0.2 होता है। तो उसी हिसाब से वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ होते हैं। तो वोल्टेज नापने के लिए हम देखेंगे कि वर्टिकल लाइन पे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने खाने, वो साइन वेव कितने खाने की दूरी तय किया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें पोजीशन से एडजस्ट कर लेते हैं और इसका 0 एडजस्ट कर लेते हैं। 0 से 0 को ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और एक छोटे उप खाना।
तो 3 खाना डिफ्लेक्शन हुआ है। तो अब इसका वोल्ट ज्ञात करने के लिए हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए जो वर्टिकल खाने पर कितना दूरी तय किया है, वर्टिकल डिवीजन इनटू जिस चैनल में लगा है उसका वोल्ट पर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ वोल्ट पर डिवीजन। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ है, इधर दिखाइए, 1 2 3 3.2 इंटू वोल्ट पर डिवीजन यहाँ है 2 वोल्ट। तो इसका जो कुल मान है 2 दूना 4 2 3 6, ये इसका पीक वैल्यू वोल्टेज कितना है 6.4 वोल्ट। मतलब जो इनपुट दिया गया है उसका वोल्टेज कितना है 6.4 वोल्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग वोल्टेज की गणना कर लिए कि ये 6.4 वोल्ट है। अभी हम इसके फ्रीक्वेंसी की भी गणना करेंगे। गणना के लिए हम ये देखते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी की गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो उसके एक टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए एक चक्कर में कितना टाइम लेता है, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, तो उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। उसी की सहायता से कुछ कंट्रोल्स हैं इसमें जो जिसकी सहायता से हम इसको कांस्टेंट करेंगे। हाँ, अब इसमें हम ये देखते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा। तो कुछ ये इसमें होता रहता है फंक्शन। तो एक चक्कर पूरा करने में आप यहाँ जूम करके देख सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में लग गया 1.6। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितने खाने चले हैं, मतलब एक चक्कर पूरा कितना दूरी तय किया है, तो ये किया है 1.6 इंटू सेकेंड पर डिवीजन, मतलब जो टाइम पर डिवीजन वाला स्विच है उसको सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे कि इसमें कितना है, यहाँ है 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। तो इसको हो जाएगा ये 16 5 80, 1 अंक पे 0.8 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम निकल गया। क्या निकल गया? टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड 8 मिली सेकेंड निकला। और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए F इक्वल टू 1/t होता है। तो 1/t दिया हुआ है 8.0 मिली सेकेंड। तो इसको हल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 10⁻³ सेकेंड। एक चीज़ ध्यान ये देना है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में f इंटू टी इक्वल टू 1, यदि f हर्ट्ज में तब आएगा जब टाइम सेकंड में हो। यदि टाइम का मान ऊपर नीचे होता है, सेकंड से मिली सेकंड में होता है, तो फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में आएगी। और यदि माइक्रो सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में आएगी। तो इसको हम क्या किए, जो मिली सेकंड था उसको हम सेकंड में बदल दिए। तो अब जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8, तो 1000/8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 एक्का 8, 2 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 5 40, मतलब ये हो जाएगी 122.5 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी 122.5 हर्ट्ज आएगी, है ना। तो इसकी सहायता से हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का मान ज्ञात कर लिए। आगे हम लोग इससे फेज एंगल और अननोन फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।